फाइनली मैंने एक नया DIY फिश पॉन्ड बना लिया। ये पॉन्ड मेरे बाकी सभी दूसरे पॉन्ड से अलग होने वाला है। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ किस तरह आप DIY पॉन्ड बनाएं, किस तरह उसके अंदर फिशेज रखें, कौन सी फिशेज बेस्ट रहेंगी, साथ ही आप किस तरह DIY फिश पॉन्ड के अंदर मछलियों को ब्रीड कर पाओ। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए एक लाइक। हमारे स्पेशल DIY पॉन्ड के लिए मैंने ये 40 लीटर का टब सेलेक्ट किया है। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। नेक्स्ट मैंने ये कुछ नर्सरी पॉट लिया है। ये सीडलिंग पॉट्स हैं। इनका मैंने बॉटम में बड़ा सा होल कर दिया है, साथ ही इनके साइडों में भी काफी सारा छेद है। इनको मैं कुछ इस तरह से एक एक करके ऊपर की ओर लगाने वाला हूँ फेविक्विक की मदद से। आखिर मैं इनको इस तरह क्यों लगा रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सबसे पहले इनको यहाँ पर एक एक करके चिपका देते हैं। यहाँ मैं फेविक्विक यूज कर रहा हूँ जो कि काफी आसानी से इनको यहाँ पर होल्ड करा देगा। तो मैंने कुछ इस तरह से चार चार दोनों साइड ये नर्सरी पॉट लगाया है। बीच में थोड़ा सा मैंने स्पेस छोड़ा है। वो क्यों, ऐसा क्यों, वो तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अभी बॉटम लेयर की ओर बढ़ते हैं। बॉटम में मैं सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट का एक लेयर बना रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मैं एक्वेटिक प्लांट्स लगाने वाला हूँ पानी के अंदर, उनको न्यूट्रिशन इसी कंपोस्ट से मिलेगा। कंपोस्ट को इक्वली सभी तरफ स्प्रेड करने के बाद अब सेकंड लेयर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड लेयर में मैं यहाँ गार्डन सॉइल यूज कर रहा हूँ। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है। कंपोस्ट का मैंने 1 इंच का लेयर बनाया था और इस गार्डन सॉइल का मैं 2 इंच का लेयर बनाने वाला हूँ। फिर इसके बाद टॉप लेयर के लिए मैं रिवर सैंड यूज कर रहा हूँ। टॉप लेयर में सैंड यूज करने का फायदा ये है कि मिट्टी पानी में घुलेगा नहीं, पानी गंदा नहीं होगा, साथ ही ऊपर से दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। मैंने रेत को अच्छी तरह से फैलाकर पूरा मिट्टी को दबा दिया है। इसके बाद मैं ये ढक्कन और ये छन्नी यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ पानी, तो पानी का प्रेशर ज्यादा ना पड़े, जिसके कारण रेत और मिट्टी आपस में पानी मिक्स ना हो जाए। इसलिए मैंने ये छन्नी यूज किया है। इसके मदद से पानी इक्वली चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा। लेकिन पता नहीं कैसे पाइप थोड़ी देर बाद छन्नी से बाहर निकल गया, जिसके कारण थोड़ा ये पानी क्लाउडी हो गया है। लेकिन ये धीरे धीरे करके कुछ दिनों के बाद ये नॉर्मल पानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो ऊपर में कुछ कुछ छोटे छोटे से मिट्टी के अंदर जो खरपतवार थे वो आ गए हैं, तो उनको छान कर बाहर निकाल देते हैं। और ये चार चार दोनों तरफ मैंने पॉट किस लिए लगाया, चलिए मैं आपको अपने टेरिस गार्डन में ले चलता हूँ। यहाँ से मैं कुछ प्लांट तो पहले कट कर लेता हूँ। ये स्पाइडर प्लांट और कुछ मनी प्लांट की कटिंग्स भी ले लेते हैं। मैं ये 2 स्पाइडर प्लांट लेके आया हूँ। दोनों को मैं फर्स्ट वाले गमले के अंदर एक एक करके लगा देता हूँ। साथ ही मैं ढेर सारे मनी प्लांट्स के कटिंग्स भी लेकर आया हूँ और बाकी के जितने भी पॉट्स हैं इनके अंदर सभी के अंदर मैं मनी प्लांट भी लगाने वाला हूँ। मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट पानी के अंदर काफी इजिली ग्रो हो जाते हैं और दिखते भी काफी खूबसूरत, काफी प्यारे हैं। साथ ही पानी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी ये प्योरीफाई करते हैं। मनी प्लांट लगाते लगाते बीच में बारिश स्टार्ट हो गया, जिसके कारण मैंने अपना काम रोक दिया। बाकी का काम अब बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ये रहा 5 दिनों के बाद का अपडेट। अब जाके पानी पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। साथ ही मनी प्लांट के अंदर भी ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। स्पाइडर प्लांट अभी थोड़ा सा इसका पत्तियां खुली हैं, धीरे धीरे ये भी ग्रो होने लगेगा। पानी के अंदर भी ढेर सारे मॉस्किटो लार्वा आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ पर मछलियों को शिफ्ट करूंगा तो मछलियां इन सभी मॉस्किटो लार्वा को खा जाएंगी। साथ ही अगर आप बॉटम में पॉट्स के किनारों पर अगर आप गौर करें तो इन सभी प्लांट्स की नई जड़ें, नई रूट्स आना भी शुरू हो गई हैं। तो मतलब कि ये सभी अच्छे से यहाँ पर सेटल हो गए हैं। अब बढ़ते हैं पानी के अंदर जो प्लांट लगाने हैं उनके ऊपर। मैंने बनी कार्ट से 5 हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस के पॉट मंगवाए हैं। एक पॉट के अंदर ढेर सारे कटिंग्स रहते हैं, करीब 4-5 रहते हैं। तो इन सभी को मैं लगाने वाला हूँ बॉटम में पानी के अंदर। पानी के अंदर बस हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस, बस एक ही वैरायटी का प्लांट रहेगा। और इसकी पत्तियां सच बताऊं तो बहुत मुझे प्यारी लगती है। इसकी पत्तियां काफी सारी फटी फटी सी होती है। अभी तो इसकी नई पत्तियां जो आई हैं वो तो आपको उस तरह नहीं दिखेंगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद इसकी पत्तियां जब फटी फटी सी पूरा फैली फैली आती है तो दिखने में काफी प्यारा लगता है। इस पहले पॉट के अंदर मुझे 2, 3, 4, 5 टोटल 5 प्लांट मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब एक एक करके इन सभी प्लांट्स को लगा देते हैं। मैं लाइन वाइज इन सभी को लगा दूंगा और जितना भी बचा हुआ स्पेस है हम बाद में उसको कवर करेंगे। तो इतना सब कचरा फैलाने के बाद मैंने फाइनली सभी हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस को पानी के अंदर लगा दिया है और अब कुछ दिनों का वेट करते हैं। फाइनल रिजल्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। ये रहा 15 दिन बाद का अपडेट। अब जाके आप देखिए हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। जिस तरह मैं पत्तियां बता रहा था फटी फटी सी, उस तरह ही इसकी पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। साथ ही कुछ प्लांट्स पानी से मतलब मिट्टी से बाहर निकलकर ऊपर आकर तैर रहे हैं, तो इनको हम अब प्लांट करेंगे। साथ ही अगर आप गौर करें तो मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट की रूट्स आप देखिए, इनकी जड़ें कितने फास्ट और कितने अच्छे से ग्रो हो रही है और प्लांट भी काफी हेल्दी है। साथ ही एक स्पाइडर प्लांट जो कि मैंने यहाँ पर लगाया था वो पता नहीं उसका फेविक्विक का ग्लू कमजोर था, वो टूट कर वहां से अलग हो गया। ये रहा 20 दिन के बाद का अपडेट। अब आप देखिए हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस कितने अच्छे और कितने बढ़िया से ग्रो हो रहा है। साथ ही थोड़ा सा एल्गी भी ग्रो हो गया है, तो उसको हम क्लीन करेंगे। और इस बार अभी मैं मेंटेन करने वाला हूँ इस टैंक को पूरा। सबसे पहले साइडों से जितना भी एल्गी टब के ऊपर चिपका हुआ है उसे निकाल देते हैं।
और बॉटम में जो गंदगी है उसको मैंने साइफन करके अच्छे से साफ कर दिया। और ये रहा वो स्पाइडर प्लांट जो कि यहाँ से टूटकर अलग हो गया था। मैं डेली सोचता हूँ इसको लगाने का, लेकिन लगा नहीं पाता था, तो इसीलिए आज इसे फिक्स करते हैं। सबसे पहले तो मैं ढेर सारा फेविक्विक इसके ऊपर लगा देता हूँ ताकि ये दोबारा उखड़े ना। और अब इसे यहाँ पर चिपका देते हैं। थोड़ी देर पकड़ कर रखना होगा तब जाकर ये अच्छे से चिपकेगा। जो मैंने खाली पॉट लगाया था वो तो आसानी से चिपक जा रहा था, लेकिन ये चिपक नहीं पा रहा है क्योंकि जड़ें भी काफी ज्यादा ग्रो हो गई हैं जो जितना भी छेद था उसके आसपास से। और बीच में मैंने जो खाली स्पेस छोड़ा है यहाँ पर भी मैं एक प्लांट लगाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा प्लास्टिक का पीस लिया है। इसे भी यहाँ पर फेविक्विक से अच्छे से चिपका देते हैं। तो इस जगह पे मैं लगाने वाला हूँ सिंगोनियम प्लांट। मैंने ये पिंक कलर वाला सिंगोनियम लिया है। यहाँ पर ये दिखेगा भी काफी प्यारा। जितना भी मिट्टी इसके जड़ों में लगा हुआ था मैंने सारा निकाल दिया। फिर उसके बाद इसकी रूट्स को, इसके जड़ों को अच्छी तरह से पानी से मैंने धो दिया है। अब जाके मैं थोड़ा सा स्पॉन्ज का पीस यूज कर रहा हूँ, जहाँ से जड़ें स्टार्ट हो रही है वहां पर लपेट कर अब इसे यहाँ पर सेट करते हैं। तो ये सिंगोनियम प्लांट भी हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से लग गया। सिंगोनियम प्लांट भी पानी के अंदर काफी अच्छे से ग्रो होता है। अब जितने भी हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस हैं इनका प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स काफी ज्यादा लंबे हो गए हैं और कुछ छोटे ही रह गए हैं। तो मैंने जितना भी कटिंग्स काट कर निकाला था सभी को मैंने एक एक करके जितना भी खाली स्पेस था वहां पर लगा दिया। अब जाके पानी के अंदर जितना भी बॉटम एरिया था वो भी पूरा फुल हो गया प्लांट से। अब थोड़ा सा इसके अंदर फ्रेश पानी ऐड करते हैं। साथ ही अब हमें कुछ दिनों का और वेट करना होगा, तब जाके ये सभी प्लांट दोबारा से अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। फिर उसके बाद हम इस पॉन्ड के अंदर मछलियों को शिफ्ट करेंगे। तो 1 मंथ हो गया है, मैं लेकर आ गया हूँ अपनी प्यारी प्यारी फिशेज। ये है प्लेटी फिश। मैंने अभी तक प्लेटी फिश के लिए एक भी DIY पॉन्ड नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया सा DIY पॉन्ड बनाते हैं प्लेटी फिश के लिए। 30 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद हमारे इस DIY पॉन्ड का हाल कुछ ऐसा है। पानी बरस रहा है, अभी कुछ दिनों से धूप उतना क्लियर नहीं आ रहा है, जिसके कारण पानी भी आपको इस पॉन्ड का थोड़ा सा क्लाउडी दिखेगा। लेकिन मैंने जितने भी प्लांट्स लगाए थे इस पॉन्ड के अंदर वो सभी काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो अब बारी आता है मछलियों को यहाँ पर एक्लिमेट करने का। जल्दी से मैंने इन प्लेटी फिशेज को यहाँ पर कुछ देर के लिए एक्लिमेट होने देते हैं। तो 20 मिनट के आसपास हो गया है। अब जाके प्लास्टिक को खोलते हैं और इन सभी मछलियों को यहाँ पर रिलीज करते हैं। अब जल्दी से इन प्लेटी फिश को रिलीज करते हैं। ये सभी गई प्लेटी फिश अपने इस नए घर के अंदर। मैंने टोटल 8 प्लेटी फिश लेकर आया हूँ। 4 मेल हैं और 4 फीमेल से। देखते हैं यहाँ पर ये ब्रीडिंग करते हैं या नहीं। अभी तो ये सब तुरंत ही जाकर जितने भी मैंने हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस लगाया था उनके अंदर जाकर छुप गए। मैंने इसीलिए हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस सिलेक्ट किया है क्योंकि प्लेटी फिश अपने बेबीज को कभी कभार खाते भी हैं, कभी कभार बेबीज के ऊपर अटैक भी करते हैं। तो इसलिए मैंने हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस लगाया है। प्लांट्स के आसपास पत्तियों के नीचे बेबीज काफी आसानी से छुप सकते हैं और अपने पेरेंट्स से, बड़े मछलियों से बच सकते हैं। 1 मंथ से ज्यादा हो गया इस पॉन्ड को सेटअप किए हुए। आज 35 डे है और अभी आप देखिए अब जाके इस पॉन्ड का पानी थोड़ा क्लियर हो गया है पहले के मुकाबले। साथ ही एक शानदार अपडेट भी आपको अभी दिख रहा होगा, हमारे प्लेटी फिशेस ने बेबीज देना शुरू कर दिया है। पानी थोड़ा क्लाउडी होने के कारण हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे, मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखाने का। आप इस स्पाइडर प्लांट के रूट्स, जड़ों के आसपास देखिए, आपको यहाँ पर छोटे छोटे से बेबीज दिखेंगे। और इस तरफ मनी प्लांट के रूट के आसपास भी, जड़ों के आसपास भी आपको कुछ बेबीज दिखेंगे। और एज यूजुअल जो बड़े मछलियां हैं वो इसी तरह डरती रहती हैं। आप यहाँ पर देखिए 4 या 5 प्लेटी फिश हैं और उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे से बेबीज घूम रहे हैं। मैंने तो काउंट नहीं किया, लेकिन इन बेबीज का नंबर देखकर मुझे लगता है कि करीब 25 से 30 ये प्लेटी फिश के बेबीज होंगे। और बेबीज ही ऊपर तैर रहे हैं और जो बड़े मछलियां हैं वो प्लांट्स के हाइड्रोफिला के नीचे घूम रही हैं। मैंने तो इसका उल्टा सोचा था, हो रहा है कुछ और। तो प्लांट लगाने का यही फायदा होता है कि जब मछलियों को लगता है कि वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में है, नेचुरल इन्वायरमेंट में है, तो वो बेबीज जल्दी देती हैं और ज्यादा देती हैं। और इन सभी प्लेटी फिशेस को ऊपर लाने का मेरे पास एक उपाय है, इनको खाना देना, इनको फूड देना। तो थोड़ा सा मैं इनका फूड ड्रॉप कर देता हूँ। कुछ फूड नीचे चला गया था तो ये सभी प्लेटी फिश नीचे की ओर ही अपना खाना खा रही हैं। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद अब जाके ये सभी प्लेटी फिश ऊपर आकर, ऊपर जो फूड है पानी के ऊपर तैर रहा है, उसे खा रही हैं। तो आपको मेरा ये न्यू DIY प्लेटी फिश पॉन्ड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको इन प्लेटी फिशेस के बेबीज का अपडेट देखना है, इनको बड़ा होते हुए देखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।